वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। श्री परमात्मने नमो नमः। गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। वंदे गुरु परंपरा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन प्रतितां पुराणं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीं अम्बत्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूप निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवाए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवाए। आज विक्रम संवत 2081 ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है गंगा दशहरा। तो गंगा गंगोत्री से नीचे यहाँ हरिद्वार आई तो यहाँ हरिद्वार ऋषिकेश में गंगा दशहरा पर्व मनाया जा रहा है और आश्रम में भी आश्रम का स्थापना दिन है।
तो 1890 में स्थापना हुई थी गंगा दशहरा की। तो आश्रम के 134वां स्थापना दिवस मनाया जाता। तो आज जो है यह शुक्ल पक्ष है, 10वीं तिथि। ये कल सुबह 4:43 तक है। आज हस्त नक्षत्र है, दोपहर 11:11 तक है। उसके बाद चित्रा नक्षत्र लग जाता है। और आज रविवार है, ग्रीष्म ऋतु। यहाँ रात्रि का न्यूनतम तापमान 30 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 45 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2024 और 16 जून 2024 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5250वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत से उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम झाड़ी में अवधूतवाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, कविलाद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 6 आज सार दर्शन इस सप्ताह साप्ताहिक रविवार का सत्संग करेंगे। तो संस्कृत और हिंदी में दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सत्संग होगा। तो वह कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य सत्संग का लाभ ले, इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक और शास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एकरूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर कर अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो इस सप्ताह में हमने श्लोक नंबर 4 से लेके 8 तक विचार किया था, जिसमें ध्यान योग में आरूढ़ योगी का लक्षण भगवान कह रहे हैं कि ध्यान योगी कौन होता है, उसका क्या लक्षण है। तो कोई भी ध्यान योगी अपने आप नहीं हो सकता। बैठकर केवल चुपचाप बैठने से ध्यान के लिए कुछ योग्यताएं बताए, उसके लक्षण बताए। तो उसमें सबसे पहले भगवान ने चौथे श्लोक में कहा कि योग साधना में
ध्यान योग में बैठने के लिए सबसे पहले निष्काम कर्म योग, कर्म कारण। ध्यान योग में आरूढ़ होने बाद कर्म का त्याग कारण कहा गया। योगारूढ़स्य तस्यैव शम कारण मुच्यते। तो पहले निष्काम कर्म योग से अंतःकरण मन बुद्धि की शुद्धि होने के बाद जब ध्यान योग में आरूढ़ हो जाए तो सर्व कर्म त्याग कहते हैं भगवान। तो ये स्पष्ट कहा यहाँ, आरुक्षुर मुनेर योगम कर्म कारणम उच्यते, योगारूढ़स्य तस्यैव श्रम कारणम उच्यते। तो पहले तो कर्म अनिवार्य हो गया और उसके बाद शम यानी चुपचाप शांति से अपना ध्यान भजन योग करना। तो ध्यान योग में आरूढ़ जो मनुष्य है उसका अब लक्षण बताते हैं। जब भी वो ध्यान योग में बैठेगा, कर्म योग के बाद ही होगा निष्काम कर्म योग, क्योंकि इंद्रियों का संयम, मन की शुद्धि, बुद्धि की शुद्धि और ये सारा द्वंद्व से रहित होना, ये सब पहले आवश्यक, उसके बाद परमात्मा का ध्यान हो सकता है। तो ये कहा भगवान ने कि यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्म सनुषज्य सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्य तो। तो जिस जन्म में जब वो कर्मयोग की साधना पूरी करके अपनी इंद्रियों का संयम कर लेता है, इंद्रियों के भोगों में आसक्त नहीं रहता और सकाम कर्म से मुक्त यानी कर्म के बंधनों से रहित है, तो कर्मों में भी आसक्त नहीं और इंद्रिय के भोगों में भी आसक्त नहीं और सारे भौतिक अध्यात्म दैव संकल्प और कामनाओं का जो त्याग किया हुआ, सर्व संकल्प सन्यासी। तो वास्तव में तो ये ध्यान योग सन्यासी ही कर सकता है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ ये ध्यान योग के अधिकारी नहीं, क्योंकि वो ध्यान योग में आरूढ़ होने के लिए सर्व संकल्प सन्यास होना आवश्यक। जब तक कोई उपाधि है, देश काल विषय वस्तु परिस्थिति में आसक्ति है, इंद्रिय के भोगों में आसक्ति है, अपने कर्मों में आसक्ति है, वैदिक लौकिक, तो वो आसक्ति उसे ध्यान योग करने नहीं देगी, विक्षेप करेगी। इसीलिए जो संपूर्ण रूप से संसार की आसक्ति से रहित तो सन्यासी है। तो जिस जन्म में जब वो सन्यास लेगा, सन्यासी बनेगा, तभी वो सर्व संकल्प का सन्यासी ध्यान योग में आरूढ़ है, ऐसा कहा जाता है शास्त्रों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा। अब जब वो ध्यान योग में आरूढ़ हो जाता है तो फिर उसे बहुत ही सावधान रहना। तो उसका कर्तव्य क्या है? ध्यान योगी का स्वयं अपना परमार्थ में अपने को लगाए, अपना उद्धार स्वयं करे। वहां तो आप खुद हो ना, ध्यान योग में बैठे, तो अपने आप अपना उद्धार करे। वो कैसे? उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत्, आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैरूप। अब ध्यान योग में बैठे हैं तो अपने द्वारा यानी अपने आत्म बल के द्वारा फिर अपने को सांसारिक चिंतन में जाने ना दे, यानी संसार के द्वंद्वों से रहित होकर अपना उद्धार करे। तो वहां वो परमार्थ का चिंतन आत्म बल के द्वारा अपने को ध्यान योग में स्थिर करे, अपना उद्धार, अपने को ध्यान योग से अधोगति में न ले डाले, यानी विषय चिंतन, संसार चिंतन ना करे, केवल भगवत चिंतन में स्थिर हो जाए।
क्योंकि और कोई विषयों का चिंतन तो आपको अधोगति में ले जाता। तो ध्यान के समय केवल परमात्मा का चिंतन करने वाला ध्यान योगी है, वो अपना मित्र है। और जो अपने विषयों का चिंतन छोड़कर विषयों का चिंतन बहिर्मुख है, तो बाह्य विषयों का चिंतन करता है, तो वह अपना ध्यान योग में अपना शत्रु है। क्योंकि वो विक्षेप करेंगे, विषय चिंतन परमार्थ चिंतन करने नहीं देंगे। क्योंकि मन एक साथ में दो विषयों का चिंतन नहीं कर सकता। इसीलिए जो ध्यान योग में बैठा हुआ है उसे केवल परमार्थ में चिंतन करना आवश्यक, एकाग्र होकर, तभी वो अपना ध्यान सिद्ध कर सकता है। फिर कहा कि आप ही अपना मित्र है, आप ही अपना शत्रु है। इसका रहस्य बताते हैं आगे श्लोक नंबर 6 में कि कैसे अपना मित्र शत्रु। बंधुरात्मनस्तस्य ये नात्मैवात्मना जितः अनात्मनत्व शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत। तो वह अपना बंधु है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी इंद्रिय मन 24 तत्वों को काबू में कर लिया है कर्म योग के द्वारा। निष्काम कर्म योग के द्वारा इंद्रिय मन बुद्धि सहित शरीर को काबू में कर जीता। और फिर वह अपने परमार्थ ध्यान में स्थित है। लेकिन जिसने अपने इस इंद्रिय मन 24 तत्वों को काबू में नहीं किया है, नहीं जीता है, वह ध्यान योग में बैठेगा तो अपने साथ शत्रुता का व्यवहार करे। क्योंकि उसका मन विक्षिप्त रहता है, ध्यान नहीं होता। कई लोग कहते ध्यान नहीं हो रहा है, क्योंकि भाई इंद्रिय मन का संयम हुआ है, तो उसको जीता है, काबू में किया है। तो अपने पर विजय पाना ये बहुत बड़ी सिद्धि है। शरीर पर विजय पाना है तो शरीर को स्वस्थ रखना ये भी साधना है। भाई आपका शरीर स्वस्थ है कि अस्वस्थ है? तो पहले कोठे में ही आप हार गए। अब शरीर अस्वस्थ है, दर्द है, और आप ध्यान करने बैठेंगे तो दर्द का ध्यान करेंगे और शरीर का ध्यान करेंगे, परमार्थ का ध्यान कैसे कर सकते? तो पहले तो शरीर को स्वस्थ करना, शरीर को जीतना, यानी शरीर को स्वस्थ करना आवश्यक। फिर 5 कर्मेंद्रिय है, उसको भी संयम नियम पूर्वक धैर्य पूर्वक काबू में करना आवश्यक। पंच प्राण को प्राणायाम से काबू में करना। ज्ञानेन्द्रिय जो है बाहर विषयों की ओर दौड़ रही है, शब्द स्पर्श, उसे विवेक वैराग्य से काबू में करना होगा। ज्ञानेन्द्रिय तो अपनी आंख को रूप देखना है, कान को शब्द सुनना है। तो सारी पांचों इंद्रियां अपने अपने विषय में दौड़ रही, तो विवेक वैराग्य से उसे काबू में करना। तो ज्ञानेन्द्रिय और मन को काबू में करना आवश्यक है। उसके लिए विवेक वैराग्य होना, और बुद्धि को भी काबू में करना है तो विवेक चाहिए। धर्म का शास्त्र का विवेक करके बुद्धि को काबू में कर सकते। अहंकार पर विजय प्राप्त करना है तो परमात्मा की शरणागति समर्पण, परमार्थ में दृढ़ निष्ठा वाला होकर भगवान को समर्पित हो जाए, तब वो अहंकार पर विजय प्राप्त कर सकते। तो ये सारे तत्व है, इस पर जय पाना आवश्यक है। तभी जाके आप उसमें मैं मेरा छोड़कर, वो प्रकृति माया का है। तो संसार बंधन से मुक्ति का साधन ये है कि 24 तत्वों को अपना न मानना। प्रकृति का है, प्रकृति कार्य कर। तो अपने धर्म शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार इंद्रियों को, अपने जीवन को चलाना।
विषयों में बहिर्मुख ना होना, परमार्थ में अपनी इंद्रिय मन बुद्धि को लगा दे, तब जाके वो जो है अपना मित्र बन जाता है। और यदि नहीं करता है काबू, संयम नहीं है, तो फिर अपने साथ शत्रुता का व्यवहार करता है। अब जो योगी है बैठा है, श्रेष्ठ योगी का लक्षण कहते ध्यान योगी का, जितात्मन प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। तो ठंडी गर्मी सुख दुख मान अपमान शारीरिक मानसिक बौद्धिक अनेक प्रकार के द्वंद्व है, जो द्वंद्व को काबू में कर लिया, यानी समत्व, जिसका अंतःकरण की वृत्तियां शांत है, यानी कल्पना रहित है, भ्रम रहित है। प्रशांतस्य, जितात्मना, जिसने अपने इंद्रिय मन बुद्धि को संपूर्ण रूप से वश में कर लिया है, विवेक वैराग्य से, साधना से, इंद्रियों का संयमन नियमन धर्म के द्वारा कर लिया है। तो इस तरह उसने शास्त्र ईश्वर आज्ञा में रहकर अपने इंद्रियों का संयमन नियमन कर लिया है, तो फिर वो ध्यान योग में स्थित होता है, परमात्मा के ध्यान में समाहित, कहा कि वह परमात्मा से जुड़ा रहता। उसके लिए परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं, समाहित, भगवत भाव में स्थित हो जाते हैं। तो ऐसे परमात्मा को प्राप्त हुए योगी के लक्षण कहते हैं कि वो संसार में कैसे रहता है, उसके लक्षण क्या है, उसकी पहचान क्या है, कैसे पहचाना जाए कि ये परमात्मा में स्थित है, परमात्मा को प्राप्त हो चुका है। वो कह रहे हैं ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचन। जो परमार्थ ज्ञान और परमार्थ विज्ञान यानी अनुभूति से तृप्त है, ज्ञान विज्ञान तृप्ता, कूटस्थ जो द्वंद्व से रहित है, निर्विकार, कूटस्थ का मतलब विजितेंद्रिय, विशेष रूप से सभी इंद्रियों को जीत लिया यानी काबू में कर लिया, धर्म शास्त्र परंपरा अनुसार सभी इंद्रियों पर विवेक वैराग्य से नियमन संयमन कर लिया। किसी भी इंद्रियों के विषयों में राग द्वेष नहीं, राग द्वेषी विक्षिप्त करते हैं इंद्रियों को। जब राग द्वेष रहित हो गया तो इंद्रियां शांत हो जाती, क्योंकि इंद्रिय के विषयों के प्रति जो राग द्वेष है वही मन में विक्षेप उत्पन्न करता। अनुकूल कामना के अनुकूल विषय में राग होता है और प्रतिकूल विषय में द्वेष होता है, यही विक्षेप करते। तो इसीलिए जो कामना से रहित है तो फिर उसे राग द्वेष कहा होगा। विजितेंद्र, इंद्रियों का संयम अपने आप हो जाता है और उसके लिए सोना पत्थर और मिट्टी सब एक समान यानी भगवत दृष्टि वाला, एक तत्व दृष्टि। तो ऐसा भगवान से जुड़ा हुआ तत्व ज्ञानी कहा जाता है युक्त, भगवान से निरंतर जुड़ा हुआ। अब वो संसार में मनुष्यों के बीच में रहता है, तो 9 प्रकार के मनुष्यों के साथ क्या व्यवहार करना,
तो कहा 9 प्रकार के जो मनुष्य है उस सब में उसकी समबुद्धि यानी भगवत बुद्धि बनी ही रहती है, भगवत भाव बना रहे। सुरुन मित्र उदासीन मध्यस्थ दृश्य बंधुषु साधुष्वपि पापे समबुद्धि विशिष्यते। तो संसार में 9 प्रकार के मनुष्य होते हैं। एक होता है निरपेक्ष मित्र, निस्वार्थ मित्र। दूसरा होता है अपने स्वार्थ का मित्र हो। उदासीन, जो उदासीन है, पक्षपात रहित है, मध्यस्थ है। मध्यस्थ यानी दोनों पक्षों की भलाई चाहता है। द्वेष्य, प्रतिकूलता में द्वेष नहीं करता। अरे कितनी गर्मी है, अब क्या हो, तो अग्नि गर्मी से उष्णता से द्वेष नहीं करता, प्रतिकूल। बंधु, संबंधियों में समत्व भगवत भाव रखता है। साधु है, धर्मात्माओं में भी वो भगवत भाव रखता है। अधर्मी पापी है, पापेश, दुराचारी है, अधर्मी, तो भी वो उसी में भगवत भाव है। भगवान की लीला माया है तो उसमें समान भगवत भाव रखने वाला जो योगी है वो सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। तो यहाँ तक हम विचार कर रहे हैं। आगे जो 10 से लेके 32 तक 22 श्लोक है वो ध्यान योग की साधन साधना का निरूपण है कि ध्यान योग के लिए क्या क्या साधन जुटाने हैं, क्या क्या साधना, तब ज्ञान ध्यान योग सिद्ध होता है। तो सारे 22 श्लोक जो है ध्यान योग के 10 नंबर से लेके 32 तक ध्यान योग का रहस्य भगवान कहेंगे। इस पर हम विचार कल करेंगे। तो आज जो है गंगा दशहरा है, इसलिए गंगा के बारे में थोड़ा कुछ कहेंगे। उसके बाद आपका कोई प्रश्न है तो प्रश्नोत्तरी करेंगे। तो आज यहाँ ऋषिकेश में जो आश्रम है अवधूत पाड़ा आश्रम, आप लोग आए हैं कई लोग तो यहाँ। तो इस आश्रम की स्थापना 1890 में हुई थी। अवधूत महानंद सुखानंद, 2 अवधूत यहाँ रहते थे। जंगल था तब, वर्ग था कुछ नहीं, झोपड़ी बना के रहते। तो उसके बाद फिर 1912 में दूसरे महाराज स्वामी नारायण दास, उसके बाद 20 में स्वामी केशवानंद महाराज। उस समय यहाँ बड़े बड़े राजा महाराजा सत्संग करने आते थे केशवानंद जी महाराज पास। उसके बाद 39 में अवधूत ब्रह्मर्षि महाराज यहाँ रहे। और उसके बाद 1952 में हरि प्रकाश महाराज, तो 52 से 86 तक वो थे। उसके बाद स्वामी रामदेव पाठी महाराज 1986 से लेके 2022 तक 36 साल आश्रम का संचालन किया। अभी जो है 22 से 2 साल से वो है स्वामी महिमानंद, जो वर्तमान अध्यक्ष आश्रम के संचालक है। तो ये आश्रम की परंपरा गंगा दशहरा को शुरू हुई थी 1890। 1890 यानी आज से 134 साल पहले। इसीलिए गंगा दशहरा जो है यहाँ बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ कई संत महंत आएंगे और गंगा दशहरा भंडारा होगा और या सब दिव्य उत्सव, गंगा जी का स्नान होगा। तो गंगा दशहरा जो है ऋषिकेश हरिद्वार में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो हमेशा प्रतिवर्ष ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरा कहें। जो गंगोत्री से नीचे उतर कर यहाँ ऋषिकेश हरिद्वार गंगा का आना हुआ, उसी को गंगा दशहरा।
तो गंगा नदी वैसे तो पहले सूक्ष्म रूप से स्वर्ग लोक में रहती थी, तो स्वर्ग में ब्रह्मा जी के पास कमंडलू में थी। तो वो कैसे ब्रह्मा जी के कमंडल में पहुंची? बोले वामन अवतार में जब भगवान ने 3 पैर में पृथ्वी पाताल स्वर्ग मापे, तब भगवान ने तीसरा पैर पृथ्वी पर रखा, तब पृथ्वी में उनके दाहिने अंगूठे के नाखून लगने से एक धारा प्रकट हो गई। तो उस धारा को ब्रह्मा जी ने देखा और अपने कमंडलों में गंगा को धारण कर, वो पिछले महीने गंगा सप्तमी के रूप में मनाई जाती, कि भगवान के चरणों से प्रकट हुई गंगा सप्तमी के दिन, पिछले महीने वैशाख शुक्ल सप्तमी। फिर 1 महीने के बाद वह पृथ्वी में कैसे आई? तो कहते इक्ष्वाकु वंश में 5वीं पीढ़ी में राजा सगर, उन्होंने स्वर्ग से गंगा को पृथ्वी पर लाने का व्रत धारण किया। तो राजा सगर जो थे वो बड़े धर्मात्मा थे। उनकी 2 रानियां थी, केशिनी और सुमति, बड़ी सदाचारी। केशिनी का एक पुत्र था असमंजस, और सुमति के 60,000 पुत्र। वो सारे उद्दंड थे, अधर्मी थे। असमंजस धर्मात्मा था, और असमंजस का पुत्र अंशुमान, वो तो एकदम धार्मिक देव गुरु का पूजक। तो राजा ने देखा कि ये तो असमंजस से भी उसका बेटा यानी उसका पोता अंशुमान बहुत ही धार्मिक धर्मात्मा है, तो उसी को राजगद्दी पर बिठा, पुत्र को नहीं बिठाया, पौत्र को राजगद्दी पर बिठा, उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। तो धर्मात्मा पुत्र था, उसने सबसे पहला कार्य राजगद्दी पर बैठकर ये किया कि विश्व कल्याण के लिए अश्वमेघ यज्ञ, तो उसके लिए अश्व को छोड़ना होता है, बहुत ही श्रेष्ठ अश्व। इंद्र ने देखा कि विश्वजीत अश्वमेघ यज्ञ कर रहे हैं अंशुमान, तो राजा अंशुमान का इस यज्ञ में पूरा हो गया तो मेरा वो देवलोक भी जीत, इसलिए उसे परेशानी हो गई। तो राजनीति करने लगा। इंद्र ने चुपके से उस अश्व को चुरा कर पाताल में कपिल आश्रम के बाहर पीपल के पेड़ में बांध दिया। अब वहां ये जो अंशुमान है राजा है, वो अश्व को ढूंढने लगे। राजा सगर भी तो वहां थे, लेकिन वो मिल नहीं रहा था। फिर राजा ने अपने 60,000 जो पुत्र थे उद्दंड अधर्मी, उनको काम सौंपा कि जाओ तुम घोड़े को ढूंढ के ले आओ। तो उन्होंने पृथ्वी का हर कोना ढूंढा, अश्व कहीं नहीं मिला। अंततः वो पृथ्वी से पाताल लोक में गए, तो वहां कपिल मुनि आश्रम के द्वार में पेड़ के साथ उस घोड़े को देखा। अश्व को बंधा देखकर सारे जो दुर्दंड थे, अधर्मी थे, अस्त्र शस्त्र लेकर कपिल ऋषि को अस्त्र से मारने दौड़े। तब कपिल मुनि ने तपस्या में बाधा पड़ने पर अपनी योग साधना में स्थित आंखें खोल, उनकी आंखें में इतना तेज निकला कि 60,000 ये जो सगर राजा के पुत्र थे वो भस्म होकर राख का ढेर हो गए। तो वहां पेड़ पर बैठा गरुड़ था, उसने देखा तो गरुड़ ने तुरंत जाकर राजा अंशुमान को ये संदेश दे दिया
कि 60,000 तुम्हारे जो चाचा है वो राख का ढेर बन चुके हैं। तो कपिल मुनि की तेज से ऐसा हुआ है, वो तुरंत राजा अंशुमान जो है वो वहां पाताल लोक कपिल मुनि के आश्रम पहुंच गया। बड़ा धर्मात्मा था, विधि विधान से प्रणाम पूजा पाठ नमस्कार किया। तो कपिल मुनि की प्रशंसा करके स्तुति करने लगे। मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि अच्छा आप आए हो तो है तो अपने घोड़े को ले जाओ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। अब वो इंद्र ने बांध दिया वो भी मुझे पता नहीं है, मैं तो ध्यान समाधि में था। तो अंशुमान को घोड़े ले जाने के लिए कहा, तो वो घोड़ा ले गया। लेकिन उसने और भी पूछा मुनि से कि ये सब मेरे जो चाचा राख हो गए हैं 60,000, उनकी मुक्ति कैसे हो। कपिल मुनि ने कहा कि इनकी मुक्ति का तो केवल एक ही मार्ग है कि इनकी जो ये राख है, हड्डी है, भस्म है, इसे गंगा जल का स्पर्श होने के साथ ही ये मुक्त हो जाएंगे। तो राजा अंशुमान ने कहा गंगा तो कहाँ है, बोले स्वर्ग में है, स्वर्ग से लानी होगी। तो समझ गए राजा अंशुमान तप करने, स्वर्ग से गंगा को लाने के लिए वो हिमालय आ गए, गंगोत्री में तप करने। अपने पुत्र दिलीप को गद्दी पर बिठा दिया और तप। उसके बाद वह राजा दिलीप ने भी अपने पुत्र भगीरथ को गद्दी पर बिठा दिया, राज गद्दी पर, और वो तप करने के लिए गंगोत्री चले गए, हिमालय हिमवन गंगोत्री में तपस्या करने। उसके बाद भगीरथ थे, वो भी अपने पुत्र को गद्दी पर बिठाकर हिमालय गंगोत्री धाम में तपस्या करने चले। तो राजघराने 3 पीढ़ी, वह दिलीप, अंशुमान, दिलीप और भगीरथ ने अखंड तपस्या। तो उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलों में धारण की हुई गंगा को पृथ्वी पर छोड़ दिया। तो गंगा प्रवाह स्वर्ग से सूक्ष्म रूप से शिव जी की जटा पर धारण कर। तो शिव जी की जटा यानी हिमालय, ये हिमालय जो है उसने धारण कर लिया। तो उस शिव जटा यानी हिमालय से उतर कर पृथ्वी गंगोत्री धाम में आए। तब राजा भगीरथ ने उसे देखा कि गंगा आ गई है, दर्शन किया, स्नान किया, पूजा की, और उसे कहा कि मेरे पितरों के उद्धार के लिए आप मेरे साथ चलो। तो गंगा कहते ठीक है आप आगे चलो, मैं आपके पीछे। तो वो चलने लगे राजा भगीरथ, रास्ता दिखाते हुए पितृ उद्धार के लिए। गंगा की धारा तेज, तो इतनी तेज थी कि रास्ते में जान्नू ऋषि का आश्रम था, उसे बहा गए। तो ऋषि कुपित हो गए, जान्नू ऋषि गंगा धारा को अपने सहज योग साधना से पी गए। भगीरथ राजा ने देखा मुड़ के पीछे तो गंगा नहीं देखी। तो उन्होंने जान्नू ऋषि से प्रार्थना की कि गंगा को छोड़े। तब उन्होंने दाहिने कान से गंगा को छोड़ दिया। तो गंगा का एक नाम जानवी पड़ा कि जान्नू ऋषि के धारण की था ना उसे, और उसके कान से फिर प्रकट हो गई। तो भगीरथ राजा जो थे इस गंगा को लाने वाले तपस्वी अखंड पुरुषार्थी हुए। अब ये उत्तर दिशा हिमालय से गंगा चलती है, फिर दक्षिण वाहिनी होती है,
फिर वह पूर्व दिशा में बहने लगती है। तो ये निरंतर अखंड प्रवाह चल पड़ा अनादिकाल से, जब से आई पृथ्वी पर तब। तो सबको पावन करती रहती है। संत महापुरुष शिष्य में स्नान करते तो गंगा पवित्र हो जाती है, अधर्मी स्नान करते तो अपवित्र हो जाती, तो अपवित्र तो वैसे शुद्ध ही रहती है, क्योंकि अधर्मी स्नान करते हैं तो अपवित्र होती है, धर्मात्मा स्नान करते पवित्र होती है, इसलिए उसकी शुद्धता बनी रहती। तो इस प्रकार वह गंगोत्री से चलकर भागीरथी गंगा, तो गंगोत्री से चलने वाली जो है वह दिव्य गंगा कहना है। केदार धाम से आती है तो उसे मंदाकिनी कहते हैं, बद्री धाम से आती है उसे अलकनंदा कहते हैं। तो तीनों धाराएं यहाँ ऋषिकेश में आकर एक हो जाती है, त्रिवेणी घाट कहते हैं। तो वहां वो विशाल रूप धारण कर लेती है, तो यहाँ इसे गंगा कहते हैं। तो गंगोत्री से आती है ऋषिकेश तक उसे भागीरथी, केदार से आती है उसे मंदाकिनी कहते हैं ऋषिकेश तक, और बद्री धाम से आती है उसे अलकनंदा कहते हैं ऋषिकेश तक। फिर ऋषिकेश में तीनों नदियां गंगा बन जाती है। फिर आगे हरिद्वार पहुंचती है। हरिद्वार में ब्रह्म कुंड में पितरों की राख अस्थि का विसर्जन होता है, तो वहां सभी पितरों का मोक्ष करती है। तो पहले ही शुरू कर दिया पितृ मोक्ष। फिर वो आगे गई, आगे प्रयाग, यमुना, सरस्वती, त्रिवेणी संगम। फिर वहां से त्रिवेणी संगम में भी यज्ञ हवन दान होता रहता है। उसके बाद वह गई आगे, तो वह कलकत्ता से होकर, बनारस से होकर गंगा सागर पहुंचा। तो गंगा सागर जहाँ कपिल मुनि का आश्रम है, आज भी है, तो वहां वो 60,000 उसके चाचा थे भगीरथ के, उनको गंगा का स्पर्श हुआ। तो उस स्पर्श से वो गंगा के स्पर्श से सारे मुक्त हो गए, दिव्य लोक को प्राप्त हो गए। तो इस प्रकार गंगा गंगा सागर में मिल गई, तो फिर सागर अपने स्वरूप में प्रकट। तो गंगा का जो ये प्रवाह है ये 2025 किलोमीटर है, गंगोत्री से लेके गंगा सागर कलकत्ता तक। तो गंगा का ऐसे कहते महत्व कि भाई जो गंगा तट पर पहुंचते हैं वो बहुत ही पुण्य है, तब पहुंचते हैं। जो गंगा के प्रवाह का नाद, गंगा नाद श्रवण करते, उनके कान पवित्र हो जाते। जिसकी जिह्वा गंगा जल का पान करती है उसकी जिह्वा मधुर शीतल हो जाती है। जिसके नेत्र गंगा की धारा का दर्शन करते वो पावन हो जाते हैं। जो अपने ललाट पर गंगा की रेत रचकन धारण करते उसका ललाट तेजस्वी हो जाता है। जो हाथ से भगवान गंगा किनारे गंगा जी की, भगवान विष्णु की पूजा करते उनके हाथ पावन हो जाते, तो उनका जीवन अलौकिक है, निर्मल हो जाता है। गंगा जल में स्नान किया तो वो धन्य हो जाता। जिसने साष्टांग दंडवत प्रणाम कर गंगा की आचमन किया, अपने सर पे गंगा की धारा को छिड़का, तो वो भी पावन हो जाता है। हर हर गंगे उच्चारण करके स्नान में गंगा स्नान करते वो भी पावन हो जाते। गंगा किनारे संध्या वंदन तर्पण दान पूजा का 1000 गुना फल मिलता है, अनंत। तो श्रद्धा पूर्वक गंगा स्नान कर विष्णु कृपा से वह परमार्थ सिद्ध कर लेते हैं। तो इस प्रकार यह जो है कोई भी पुण्यात्मा
गंगा तट पर पहुंचता है, स्नान करता है, तो उसके पितृ स्वर्गस्थ है, प्रसन्न होकर नाचने लगते कि हमने कोई पुण्य कार्य किया है, जो कि हमारे वंशज कुल आज गंगा किनारे हमें याद कर रहे हैं, तर्पण कर रहे हैं, तो हमारी परम गति करा रहे हैं। तो इस प्रकार वह जो भी द्रव्य है, दान है, यज्ञ है, तप है, संकल्प पूर्वक पितृ निमित्त करते हैं, वो अक्षय फल प्रदान होता है, तो वो भी अक्षय फल होता है। तो गंगा दशहरा में 10 प्रकार के पाप भस्म होते हैं। तो मनुष्य जो है जाने अनजाने में 10 प्रकार के पाप करता है। शरीर से पाप करता है, किसी के बिना दिए हुए वस्तु को ले लेता है, जिसको चोरी कहते हैं। ये चोरी है, वो शरीर का पाप है, शरीर से चोरी, दूसरे की वस्तु बिना दिए ले लेना, ये बहुत बड़ा पाप का है। दूसरा पाप है किसी को कष्ट देना, शारीरिक कष्ट, तो ये भी पाप है, शारीरिक पाप। और तीसरा है इंद्रियों का व्यभिचार, भोग करना, आवश्यकता से अधिक सभी इंद्रियों का व्यभिचार, जिसको है भोग, आवश्यकता से अधिक, उसको व्यभिचार कहते। तो व्यभिचार करना ये शारीर का तप पाप है, शारीरिक पाप। वाचिक वन से, वाणी से पाप होते हैं 4 प्रकार। झूठ बोलना, कड़वी वाणी बोलना, कठोर वाणी, निंदा करना और व्यर्थ गपसप करना। तो ये 4 वाणी के पाप होते। मनुष्य ज्यादातर झूठ बोलता है, कठोर वाणी बोलता है, निंदा करता है, व्यर्थ गपसप करता रहता है, तो ये वाणी से पाप होता है। और मन से होता है दूसरों की सत्ता, द्रव्य, धन, संपत्ति को अन्याय से लेने का विचार, संकल्प मन में प्रयत्न कर, मानसिक रूप से, ये मानसिक पाप है। भाई किसी के बारे में बुरा सोचना, ये भी मानसिक पाप है। और ईश्वर नहीं है, ईश्वर का नास्तिकता जिसको कहते, नास्तिकता रखना, ये भी मानसिक पाप है, ईश्वर की सत्ता को स्वीकार न कर। तो 10 प्रकार के पाप गंगा दशहरा को नष्ट हो जाते। जो गंगा दशहरे का व्रत करता है, आराधना करता है, तो इस प्रकार आज गंगा दशहरा का पर्व है, तो आप गंगा जी को याद करें, गंगा जी का जप करें और अपना 10 प्रकार के पापों से अपने को मुक्त करें, क्योंकि ये जाने अनजाने में मनुष्य निरंतर पाप करता ही रहे। और 10 प्रकार के पाप को पता भी नहीं होता कई लोगों की कि हम इस 10 प्रकार के पाप को कर रहे हैं। तो शारीरिक पाप है, चोरी, बिना दिए किसी की वस्तु ले लेना, फिर हिंसा करना, किसी को कष्ट देना, शारीरिक कष्ट है, शारीरिक पाप। और इंद्रियों का व्यभिचार, भोग करना, आवश्यकता से अधिक सभी इंद्रियों का, ये शारीरिक पाप। वाणी से झूठ बोलना, कठोर वाणी, कड़वी बोलना, निंदा करना और व्यर्थ गपसप करना, ये वाणी का पाप। और मन से अन्याय पूर्वक दूसरे की धन, संपत्ति, सत्ता को अपहरण करने का सोचना, विचारना, षड्यंत्र करना, ये मानसिक पाप। दूसरों के बारे में बुरा सोचना, नेगेटिव सोचना, ये मानसिक पाप। और ईश्वर की सत्ता का स्वीकार न करना, ये भी मानसिक, नास्तिकता। तो 10 प्रकार के पाप यदि कोई करता है तो उसका आज निवारण कर सकता है। गंगा स्मरण करे, गंगा जप करे और यज्ञ, दान, तप गंगा के निमित्त करे, अपने पितरों को याद करे, पितरों के निमित्त, तो उसके 10 प्रकार के पाप नष्ट होते हैं। इस प्रकार आज हमने गंगा दशहरा के पर्व के विषय में संक्षेप में कहा।
अब हमारे पास समय है 15 मिनट। आप कोई प्रश्नोत्तरी कर सकते हैं इस विषय में जो भी हमने कहा आज। हरिओम 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 स्वामी जी। व्योम बोलो बच्चों। स्वामी जी, अभी हमारे जो नवंबर में शिविर है, हाँ उस जी। शिविर का प्रचार के लिए भी सबको मार्गदर्शन करें कि अभी 2 हफ्ते ही बाकी है टिकट बुकिंग करने के लिए। हाँ, तो सब अपने अपने ढंग से प्रयास करें। माहिती सबको है, तो आप सब साधकों को प्रार्थना है कि ये जो शिविर है हमारी नवंबर 8 से लेके 15 नवंबर ऋषिकेश अवधूत बाड़ा आश्रम, तो इस शिविर के लिए आप स्वयं संकल्प करें और दूसरे साधकों को जोड़ने का प्रयास करें जो इस तरह अध्यात्म में रुचि रखते हैं। तो अपना यह जो है योग साधना कर्म योग समझो, ध्यान भक्ति ज्ञान योग समझो कि अपने प्रयत्न करें निरंतर। स्वयं तो संकल्प करें, रोज 2 4 5 फोन करें, मैसेज भेजे, जानकारी दे, ऐसे प्रयत्न करते रहे। तो इस प्रकार जो भी साधक है उसका प्रारब्ध होगा, वो आएंगे। अब तो है हर साल जो है जितने लोग आते हैं जिनका ईश्वर निर्धारण करते हैं प्रारब्ध होता है, लेकिन हम प्रयत्न करते हैं। बाकी जो आने वाले वो ईश्वर ने जिसको निमित्त बनाया है वो आएंगे। नहीं आने वाले उसको 100 बार कहने के बाद भी नहीं आएंगे। उनका प्रारब्ध होगा तभी तो आएंगे ना। तो हम तो प्रयत्न करते हैं, हर साल करते, हर साल शिविर करते। ईश्वर का अनुग्रह होता है, जितने लोग आते हैं उसका लाभ लेते हैं। तो आप भी अपनी तरफ से ईश्वर की सेवा समझो, ये कर्म योग है कि हमें अपनी साधना परमार्थ के लिए ये आवश्यक। तो परमार्थ में आगे बढ़ने के लिए आप तो घर पे तो ये साधना कर, लेकिन ये विशेष यहाँ जो होता है गंगा किनारे वो 10 गुना अधिक लाभ होता है। ये आप ऑनलाइन घर बैठे सुनते हो अच्छी बात है, लेकिन वहाँ जो आप श्रवण करते हो यहाँ जो होगा साधना वो उससे 10 गुना अधिक लाभदायी होती है। इसीलिए इस बार जो है हमने अक्षर ब्रह्म योग अष्टम अध्याय, इसमें मृत्यु का रहस्य, मृत्यु के बाद की गति, उत्तरायण दक्षिणायन, इसका रहस्य आपको पता चले। मृत्यु का रहस्य क्या है, तो भगवान उसके विषय में अर्जुन प्रश्न पूछता है कि मृत्यु के बाद मनुष्य की क्या गति होती है। तो पूरा अध्याय उसी पर भगवान कहते हैं। तो आपको भी जानकारी मिलेगी मृत्यु और मृत्यु क्या है और मृत्यु के बाद की गति क्या है, उसका रहस्य क्या है। तो शिविर में आपको 7 दिन लाभ मिलेगा, इसलिए इसका आप लाभ ले। गीता ज्ञान सप्ताह शिविर वार्षिक हम करते हैं, हर साल करते हैं। तो वो अष्टमी से लेके कार्तिक पूर्णिमा ये हमारा कई वर्षों से कर रहे हैं।
तो जो लोग आते हैं उनको तो पता है, जो नए हैं उनको आप बताइए अपना अनुभव कि कैसे वहां रहा, और उन्हें जोड़े दूसरे नए नए साधकों। तो इस तरह लाभ ले और लाभ लेवा, क्योंकि ये दुर्लभ है मनुष्य जीवन में, बाकी तो सब होता है। परमार्थी जो है करना ये दुर्लभ है, और उसके लिए कोई कार्यक्रम मिलना ये भी दुर्लभ, ईश्वर के अनुग्रह से होता है। तो आप इसका लाभ ले और लेवावे। इस शिविर के लिए 2 हफ्ता बाकी, इसलिए क्यों कह रहे हैं, क्योंकि फिर अगले जुलाई के प्रथम सप्ताह में आपको ट्रेन की बुकिंग कर लेनी, क्योंकि पहले ही दिन पूरी ट्रेन बुक हो जाती है। ट्रेन में 1000-2000 सीटें होती है, तो पूरे ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड से बुकिंग होता है। तो उस समय दिवाली का समय है, छुट्टियों का समय है, इसीलिए बहुत भीड़ होती है, ट्रैफिक रश होती है, इसलिए पहले दिन ही सारी टिकटें बुक हो जाती है। तो 4 महीने पहले आप बुकिंग करोगे तो आपका टिकट आने जाने का कंफर्म हो जाएगा, तो फिर आपको कोई परेशानी नहीं। वैसे दिल्ली से भी आप आ सकते हैं, आजकल तो बाय रोड हाईवे भी है, तो दिल्ली से ऋषिकेश आ सकते हैं, बहुत सारी बस 24 घंटे चलती है। लेकिन ये जो आपका कंफर्म होता है तो आप फिर आराम से आते हैं और अपना आने जाने का रिटर्न टिकट बुक कर। इसीलिए अभी ये महत्व का है, ये 2 हफ्ते में निर्णय करके, अपनी तैयारी करके, अपने टाइम टेबल बना के, वह कौन सी ट्रेन में आना है, कौन सी ट्रेन में जाना है, तो वो आने जाने का सारा टाइम टेबल निश्चित कर ले। तो यहाँ आप जो है 7 तारीख को पहुंच सकते हैं, 6 तारीख को 1-2 दिन पहले आ जाए, और उसके बाद 15 को शिविर पूरी होते, 16 को प्रस्थान करे, 17 को आगे पीछे 2-3 दिन घूमने का भी रखे, किसी को घूमना है तो, लेकिन शिविर में नहीं कहीं जाना है। शिविर में केवल शिविर श्रवण साधना साधना ही करनी है। तो घूमने फिरने की भी व्यवस्था आगे पीछे आप कर सकते हैं, 2-3 दिन पहले आए, आसपास हरिद्वार ऋषिकेश घूम ले, या 2 दिन बाद में रखे, 2-3 दिन, और उसके बाद की टिकट बुक कराए, तो आगे पीछे समय रखे, और इस प्रकार अपना समायोजन, ट्रैवलिंग प्लान जिसको कहते हैं, वो निश्चित करें कि हमें इस दिन को जाना है, ये टिकट बुक है आने या जाने का। तो सामूहिक है तो सामूहिक अपना बुकिंग कराए, व्यक्तिगत है तो व्यक्तिगत अपना आने जाने का बुकिंग सुनिश्चित कर ले। इसीलिए अभी केवल 2 हफ्ते बाकी है, ये अभी आज 10वीं हो गई और आज है 16 तारीख। तो जुलाई के पहले सप्ताह में सब अपना अपना टिकट बुकिंग कर सकते हैं, करा सकते हैं, और अपने को तैयार करे और दूसरों को प्रेरित करे। आपको कोई मार्गदर्शन है, कोई चाहिए, तो बद्रेश भाई है, मैं हूँ, मुझे संपर्क करें। और वो जो आने वाले हैं वो अपना जो अनुदान है वो यहाँ आके दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ हमारा कोई रजिस्ट्रेशन है ऑनलाइन, कुछ नहीं है। जो आने वाले वो अपना यहाँ अनुदान जब आने के बाद दे सकते, कि भाई यहाँ जो भी जितने लोग आएंगे उनका जो सहयोग दान है वो आप शिविर में दे सकते हैं। पहले एडवांस में भेजने की आवश्यकता है, अपनी टिकट आप बुक करा ले, बाकी जो अनुदान है, रजिस्ट्रेशन है, केवल अपना नाम भद्रेश भाई को कह दे कि हम आ रहे हैं इतने लोग, तो उसकी व्यवस्था हम करेंगे कि यहाँ जो आने वाले कंफर्म है। तो इस प्रकार आप शिविर के लिए प्रयत्नशील रहिए, अपना और सबका परम कल्याण करें। इस विषय में किसी को कोई प्रश्न है तो अभी आप पूछ सकते हैं इस शिविर के विषय में। ठीक है,
तो आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोसा, होस्ट है भद्रेश, को होस्ट है राय बहादुर है, अनंत दत्तात्रेय कुलकर्णी है, अनुराधा जेठे, आरती जादव, आशा कोटक है, बीना चितलिया है, नीतीश पटेल, जीवी कुमार, हेमा कोटक, जयंती पांडा, लीलावती बड़ेकर, मेधा जोशी, मीनाक्षी काले, मुन्ना लाल यादव, नैना पुरोहित, पृथ्वीराज मालव, संजीवनी रानडे है, शिवानंद पारे, सोनम पवार, सुनील ठाकुर है, तुषार चौधरी है और उषा मेनन है। तो आज रविवार के सत्संग में इतने साधक उपस्थित है। कल फिर मिलेंगे, आगे का विचार विमर्श करेंगे। सभी साधकों को आज गंगा दशहरे का हार्दिक शुभकामनाएं और सबको ओम नमो नारायणाय। सबको ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी जी। सबको ओम नमो नारायण स्वामी जी। बहुत से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी जी। आज का ये दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।